नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वीडियो री एग्ज़ाम के लिए हम लोग अपने बिल्कुल पथ पर निकल चुके हैं। उम्मीद है कि पूरी ईमानदारी से आप लोग लगे होंगे। जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं, हालांकि ज़्यादा लोग अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं हमसे, क्योंकि आप लोग शायद शेयर करने में कंजूसी करते हैं और पता नहीं इसमें कंजूसी करने की आवश्यकता भी क्या है। ठीक है ना, तो इसे शेयर करते रहिएगा। और अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। हिंदी है, हम लोग संज्ञा तक हम लोग बात कर चुके थे। संज्ञा में जो विकार उत्पन्न करने वाले थे, लिंग वचन कारक, उनकी भी हम लोग बात कर चुके थे। आज हम लोग सर्वनाम पे बात करेंगे कि सर्वनाम क्या है। ठीक है, लेकिन अपने टॉपिक पर चलने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे यूसीआई डिजिटल में जितने सितारे हैं, उन सितारों में एक सितारा और बढ़ गया है। उसका नाम है आकाश यादव। और ये आकाश यादव इतनी विलक्षण प्रतिभा का बच्चा है। इसने अपने जीवन में केवल एक ध्येय बनाया कि इसे अपने जीवन में सफलता अर्जित करना है। अगर आप इसके घर को देखेंगे, इसके परिवार को देखेंगे, बहुत ही साधारण परिवार से आता है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आता है। पिताजी 8वीं फेल हैं। आप इसके गांव को देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप हिंदुस्तान में जो आज अपने आप को जहां महसूस कर रहे हैं, उससे आप अपने आप को 25 साल 30 साल पीछे महसूस करेंगे। ऐसे स्थान से ये लड़का आया हुआ है। और उसके बाद इसने क्या किया कि अपना माता पिता का नाम रोशन किया, अपना कैरियर इसने बनाया, हमारे यूसीआई का नाम रोशन किया। तो जो प्रतिभाएं हैं, वो प्रतिभाएं यहीं से निकलती हैं। और प्रतिभा के लिए आप सुख सुविधा संपन्न ये होना आवश्यक नहीं है। आपकी इच्छा शक्ति में कितनी मजबूती है, आप कितनी मजबूती से आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका जो संकल्प है उसमें दृढ़ता कितनी है, ये महत्वपूर्ण होता है। तो इस बच्चे की अगर आप संघर्ष गाथा देखना चाहते हैं, संघर्ष गाथा सुनना चाहते हैं कि इसने किन परिस्थितियों से निकल के, पिताजी 8वीं फेल, उसके बाद इस लड़के ने ऐसे माहौल में 12वीं पास करने के बाद ही एक अधिकारी रैंक की नौकरी सेना में हासिल कर ली। तो ऐसी विलक्षण प्रतिभा के धनी जो बच्चे हैं ना, इनकी जीवन गाथाओं को सुनिएगा। ये आपके जीवन में एक परिवर्तन ला सकते हैं, एक नया मोड़ दे सकते हैं जो आपको लक्ष्य की तरफ ले जाएगा। ठीक है ना, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। आप उसे सुनिए, देखिए, अपने विचार प्रकट कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ऐसे बच्चों की कहानियों को शेयर करिएगा। ये आपके जीवन में एक प्रेरणा दे सकती हैं। ठीक है, और इन्हीं से सीख कर आगे बढ़ना है। यही हमारी उम्मीदें हैं, यही हमारी आशाएं हैं। हम कहते हैं ना, इतने बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, सारे तो पास नहीं हो जाते। हमें क्यों देखना है उन्हें जो पास नहीं हो जाते? हमें उस बच्चे को देखना है जिसके पास कलम खरीदने के पैसे नहीं है, जिसके पास कॉपी खरीदने के पैसे नहीं है, जो अगर पढ़ रहा है, पूरी तल्लीनता से पढ़ रहा है, और अगर 4 बूंदें अगर आसमान से छिटकी तो सबसे पहले उसकी किताबों पर आकर गिरी, उसके नोट्स को बर्बाद कर दिया। ऐसे बच्चे को हमें देखना है कि परिस्थितियों ने उसे उसके उद्देश्य से डिगा नहीं पाया। वो नियति से लड़ गया, लेकिन उसने वो हासिल किया जो उसे हासिल करना था। तो ऐसे यशस्वी बालक की अगर आप गाथा अगर देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उसे देखिएगा, लाइक करिए, वीडियो ज़्यादातर लोगों के पास तक ऐसी प्रेरणास्पद कहानियां पहुंचाइए, जिससे और भी लोगों को प्रेरणा मिल सके। आप स्वयं प्रेरणा ले सकते हैं। ठीक है, और कमेंट करके उस बच्चे का उत्साह बढ़ाइए, उसे उज्जवल भविष्य की कामना कीजिए उसके लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज अपने सर्वनाम की ओर कि सर्वनाम क्या है। संज्ञा हम लोग पढ़ चुके थे, लिंग वचन कारक पढ़ चुके थे। संज्ञा के सर्वनाम की बात करते हैं। तो सर्वनाम क्या है? सर्वनाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। सर्वनाम यानी कि सभी नामों के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग कर ले जाएं, वो सर्वनाम कहलाते हैं। और नाम क्या होते हैं? नाम होती है संज्ञा, यानी कि संज्ञा शब्दों के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द। ठीक है ना, राम ने खाना खा लिया, उसने खाना खा लिया। तो उसने हमने क्या किया? राम के लिए हमने बात की कि उसने खाना खा लिया। फिर आप हमसे पूछो किसने, तो हम कहें राम ने। यानी कि उसने शब्द हमने किसके लिए प्रयुक्त किया? राम के लिए हमने प्रयुक्त किया। यह बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। ठीक है ना, वह अच्छा लड़का है। फिर आप हमसे पूछो कौन, तो हम कहेंगे राम। राम अच्छा लड़का है। ठीक है ना, मोहन विलक्षण प्रतिभा का धनी है। उस बच्चे ने एनडीए में सिलेक्शन ले लिया। आप कहोगे किसने, तब हम कहेंगे आकाश यादव ने। तो आकाश यादव की जगह हमने किसका प्रयोग किया? उसका हमने प्रयोग किया, उस शब्द का हमने प्रयोग किया।
ठीक है ना। तो जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं या संज्ञा शब्दों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, देखिएगा, एक सेकंड रुकिए। हाँ, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह बाजार जा रही है, हमें इससे स्पष्ट हो गया, रही से हमें स्पष्ट हो गया कि कोई लड़की है, कोई स्त्री है, कोई महिला है, कोई बालिका है। लेकिन वह बाजार जा रही है, तो वह क्या है? वह किसी का नाम, वह के स्थान पर हम किसी का नाम रख सकते हैं। राधा बाजार जा रही है, ठीक है ना, सीता बाजार जा रही है, तो राधा सीता क्या हो जाते? संज्ञा हो जाते। लेकिन उसकी जगह पे हमने क्या किया? वह हमने लिख दिया, यानी कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर वह का प्रयोग किया जा रहा है, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गया। क्लियर है? मैं हॉकी खेलता हूं, ठीक है, तो मैं क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गया। तुम खाना खा लो, ठीक है ना। इन शब्दों पे गौर करिएगा, ये सारे शब्द सर्वनाम शब्द होते हैं क्योंकि हम किसी संज्ञा से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सर्वनाम के भेद की अगर हम बात करें तो पहला आपका हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। हम बराबर आपसे कहते हैं कि ये संख्या आपको याद होना चाहिए। परीक्षा में पूछा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और वहां बैठ के अगर आप गिनने लगोगे तो कैसे काम चलेगा, समय बर्बाद होगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इन भेदों के नाम के हिसाब से ही हम ये समझ रहे हैं कि इनके अंदर क्या क्या होता होगा। ठीक है, पुरुषवाचक की अगर बात कर रहे हैं तो यहां पे पुरुष का मतलब केवल पुरुष से नहीं है, मेल से नहीं है। यहां पे पुरुष का मतलब है मनुष्य से, मनुष्य जाति से, कि मनुष्य जाति के स्थान पर मनुष्य जाति को इंगित करने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, जहां से निश्चितता का बोध हो रहा हो, बिल्कुल निश्चित बात है, हाँ ठीक है ना, वो हो जाता है आपका क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहां पर संदेह की स्थिति उत्पन्न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। निजवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? जहां पे हमें निजता का बोध हो रहा है, ठीक है ना, तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, जहां पे कहीं संबंध स्थापित किया जा रहा है जिस शब्द के माध्यम से, वो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। वह कौन है? तो ये कौन क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। वह क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तो ऐसा नहीं है कि एक वाक्य में एक ही सर्वनाम प्रयुक्त कर सकते हैं, ठीक है, कई सारे सर्वनाम भी प्रयुक्त कर सकते हैं। चलिए, तो इनकी हम लोग व्याख्या पढ़ना अगर हम शुरू करते हैं तो इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग मनुष्यों यानी कि पुरुष एवं स्त्री दोनों के नाम के स्थान पर किया जाता है। जैसे वे, वह, हम, तुम, आप, है ना, इस तरीके से। वे कहां जा रहे हैं? वे कहां जा रहे हैं, इसका मतलब एक समूह जा रहा है कहीं व्यक्तियों का, उसमें महिलाएं भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकती हैं, ठीक है ना। महिलाएं अगर केवल जा रही होंगी तो वे कहां जा रही हैं, ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा। वह अच्छा लड़का है या वह अच्छी लड़की है, बात आ गई ना समझ में। तो ये हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम जिनमें हम मनुष्यों को इंगित करते हैं जिन शब्दों के माध्यम से। वो पुरुष भी हो सकते हैं और स्त्री भी हो सकते हैं, ठीक है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम आपके कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो गए। कौन कौन से हो गए? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन? मान लीजिए आप 2 मित्र खड़े हुए हो, ये है मित्र ए, ये है मित्र बी और ये है मित्र सी, ठीक है ना। बोलने वाला व्यक्ति ये है, वक्ता ये है, ये कौन है? श्रोता है।
और ये कौन है? अन्न है जो इनके पास नहीं है। बात आई ना समझ में? तो अब अगर इससे वक्ता से पूछा जाए कि सबसे बढ़िया कौन इस दुनिया में, तो ये कहेगा मैं। बात आई ना समझ में? इससे कहा जाए तुम्हारे बाद कौन, तुम सबसे बढ़िया हो गए, तुम्हारे बाद बढ़िया कौन, तो वो सोचेगा यार ये हमारा दोस्त सामने खड़ा है, तो कह देगा कि ये, ठीक है ना। या यही अगर पूछे, तो ये अगर पूछे इससे कि सबसे बढ़िया कौन, बी ने ए से पूछा कि सबसे बढ़िया कौन, तो ए ने कहा कि मैं सबसे बढ़िया। उसके बाद उसने कहा अच्छा दूसरे नंबर पे तुम्हारी नजर में सबसे अच्छा कौन है, तो वो कहेगा तुम या आप, ठीक है ना। और वो कहे कि अच्छा हमारे बाद पहले नंबर पे तुम बढ़िया हो गए, दूसरे नंबर पे हम बढ़िया हो गए, और तीसरे नंबर पे कौन अच्छा है, तो ये दूर खड़ा है कहीं, कह देगा वो या वह सबसे बढ़िया तीसरे नंबर पे, क्योंकि ये भी तो दोस्त है, ठीक है ना। तो ये क्रम समझ में आ गया कि उत्तम पुरुष जो वक्ता है, जो बात कर रहा है, वो उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष जो उसे सुन रहा है, जो उसके सम्मुख खड़ा है या जिससे वो बात कर रहा है, वो हो गया मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष जिसके विषय में बात हो रही है, बात आ गई समझ में, ये हो गया अन्य पुरुष जिसके लिए बात कही जा रही है। बात आई ना समझ में? इस तरीके से और समझ लो, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है ना। ए क्या कर रहा है, बोल रहा है किससे, बी से, किसके विषय में, सी के विषय में। बात आई समझ में? तो ए बोल रहा है किससे, बी से, किसके लिए, सी के लिए। बात आ गई समझ में? अब बिल्कुल से पक्का हो गया होगा कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, निश्चयवाचक की बात अगर हम करें तो जिस सर्वनाम से पास या दूर की वस्तु का निश्चित बोध होता है, यह सर्प है, यह, तो हमें लग रहा है कि सर्प हमारे नजदीक है, यह सर्प है, वह अच्छी पुस्तक है, ठीक है ना, वह अच्छी पुस्तक है। तो हमें पता है कि इस वाक्य से क्या समझ में आ रहा है कि पुस्तक हमसे दूर रखी हुई है, वह अच्छी पुस्तक है। अब आप कहोगे कि सर आपने तो पुरुषवाचक सर्वनाम में बताया था कि वह आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में शब्द क्या होता है, वो मनुष्य के लिए आता है। हम कहेंगे कि वह कहां जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पुस्तक थोड़ी, हम पुस्तक के लिए थोड़ी बात कर रहे हैं। बात आई ना समझ में? हम किसी मनुष्य के लिए ही बात कर रहे हैं, इसलिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, वह। तो दूर और पास का फर्क अगर समझ में आता हो निश्चयवाचक के लिए कि यह सर्प है, निश्चित है कि यहीं पे है, पास में ही है, तो निश्चितता तभी तो होगी जब पास या दूर का हम फर्क जान पाएंगे, ठीक। ये हो गया। अनिश्चयवाचक की अगर बात करो, अनिश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो, अनिश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो। यहां कौन आया है, तो पता नहीं है कौन आया है, पता नहीं समझ में। किसी को बुलाओ, घी में कुछ मिला है, क्या मिला है पता नहीं है, घर में कुछ नहीं है, ठीक है ना, कोई आया था। ये क्या हो गया, ये अनिश्चयवाचक हो गए सर्वनाम, अनिश्चयवाचक हो गया। बात समझ में आ गई कि किसी को बुलाओ, अब किसे बुलाओ ये पता नहीं, किसी को भी बुला दो तो निश्चित नहीं है कि किसे बुलाओ। घी में कुछ मिला है, कुछ पता नहीं कि क्या मिला है, ठीक है ना। घर में कुछ नहीं है, मतलब पर्टिकुलर एक बात की बात नहीं हो रही, अनिश्चितता है, कुछ नहीं है घर के अंदर, ठीक है ना। कोई आया था, अब कौन आया था ये नहीं पता, लेकिन कोई आया था। तो ये क्या है, ये सब अनिश्चितता की स्थितियां हैं, सारी स्थितियां अनिश्चितता की हैं, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए पिताजी घर में सो रहे हैं, आप उनसे कहें पिताजी कोई बुला रहा है आपको, तो पिताजी नाराज हो जाएंगे। कोई बुला रहा है, बताया तो करो कौन बुला रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उनका कोई खास मित्र भी हो सकता है जिसके लिए वो अपनी नींद से उठकर वहां जाना भी पसंद करेंगे। कोई ऐसा ही ऑर्डिनरी आदमी भी हो सकता है, जो हो सकता है उन्हें पता हो गया यार ये ऐसा बंदा है जो केवल उधार मांगने चला आता है, पैसे मांगने चला आता है, ठीक है। तो आपने कहा कि पिताजी कोई बुला रहा है, तो अब पिताजी के दिमाग में ये आया कि उन दोनों में से एक हमारा मित्र हो सकता है और एक उधारी मांगने वाला भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। तो उनके दिमाग में क्या है, अनिश्चितता की स्थिति आई। बात आई नहीं समझ में? तब उन्होंने आपसे क्लियर किया,
अगर निश्चित होगा तो वो आपसे क्लियर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए निजवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। वाक्य में निजत्व का बोध हो। निजत्व क्या होता है? जिसमें अपना पता लगे। ठीक है, अब देखो आप, हमने जैसे पहचान के कुछ शब्द दिए हैं, जैसे आप, स्वयं, खुद, अपना, एक तरीके से सब एक दूसरे के पर्यायवाची ही हैं अगर देखा जाए। पहला वाक्य लिखा उदाहरण में, आप कहां रहती हैं। तो ये किसी महिला से प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप, उस महिला को आप करके संबोधित किया जा रहा है, यानी कि किसी मनुष्य पर हम क्या कर रहे हैं? सर्वनामिक शब्द रख रहे हैं, यानी कि वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा वहां पर। आप भोजन कीजिए, ये भी हम किसी मनुष्य से बात कर रहे हैं, यानी कि क्या हो जाएगा? ये पुरुषवाचक सर्वनाम ये भी हो जाएगा, ऊपर वाला भी पुरुषवाचक सर्वनाम था। मैं यह काम अपने आप कर लूंगा, इससे क्या सिद्ध हो रहा है? यह काम अपने आप कर लूंगा, इससे क्या सिद्ध हो रहा है? कि मैं स्वयं ये काम कर लूंगा। बात आई ना समझ में? मैं स्वयं ये काम कर लूंगा, यानी कि अपने लिए बात यहां पे आ रही कि मैं स्वयं ही कर लूंगा ये काम। ठीक है ना? आप ये काम कर दो, इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी व्यक्ति से कोई बात कह रहे हैं। तो अगर वहां पे अगर हम ये वाक्य बोलेंगे आप ये काम कर दो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं अपने आप ये काम कर लूंगा, अपने आप ये काम कर लूंगा, यानी कि मैं स्वयं ये काम कर लूंगा। तो इससे क्या है? निजता का बोध हो रहा है। निज माने क्या होता है? अपना, खुद का। ठीक है ना? निजी जमीन, निजी मकान, तो निजी का मतलब क्या होता है? जो अपना है, खुद का है, व्यक्तिगत है, वो निजी है। ठीक है ना? तो निजत्व का बोध क्या होता है? जिसमें अपना निजी मतलब मंतव्य निकल के सामने आता हो, वो होता है निजत्व का बोध। क्लियर? तो आप वाले क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं। अब आप लोग कहोगे, अब जैसे हमने इस्तेमाल किया आप कहोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी मनुष्य से बात कर रहे हैं। हमसे कोई और तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी और पेड़, नदी, तालाब तो हमसे पढ़ नहीं रहे होंगे, मनुष्य ही हमसे पढ़ रहे होंगे। जब मनुष्य हमसे पढ़ रहे हैं और उनसे हम कह रहे हैं कि आप ये कहोगे, इसका मतलब क्या हुआ? हम आप क्या कर रहे हैं? आप शब्द का किस प्रकार का इस्तेमाल कर रहे हैं? हम पुरुषवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना? और हम अगर ये कहें कि ये काम आप अपने आप कर लेना, ये काम अपने आप कर लेना, तो अपने के बाद जो आप आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि निजवाचक सर्वनाम की बात हो रही है वहां पे। क्लियर है ना? अब स्पष्ट हो गया होगा बिल्कुल से। तो ये आप शब्द बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि ये पुरुषवाचक में भी इस्तेमाल होता है और निजवाचक में भी इस्तेमाल होता है। निजत्व की तो पहचान ही है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। संबंधवाचक की अगर बात करें तो सर्वनाम शब्दों से दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है। दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का। ठीक है ना? जैसे आया, जो बोओगे सो काटोगे। ये एक मुहावरा भी है, जो बोओगे सो काटोगे, यानी कि जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे, नोट्स बनाओगे, याद करोगे, रिवीजन करोगे, तो आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आप ये सब नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी कि जो बोओगे वही काटोगे। तो इसमें जो शब्द क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह लड़का जो कल आया था, लड़का, कौन लड़का? जो कल आया था, वो पढ़ने में तेज है। तो जो ने क्या किया? उस लड़के का पूरा संबंध तैयार कर दिया उससे आगे, जो तुम चाहो करो। बात आई नहीं समझ में? तो ये सब क्या है? ये संबंधवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है, इन्हें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात कर रहे हैं। किसी प्रश्न का बोध हो, किसी प्रश्न का बोध हो। वह कहां जा रहा है? तुम कैसे आए? वह क्या चाहता है? बात आई ना समझ में? तो ये सब क्या है? प्रश्नवाचक शब्द हैं। और जब प्रश्नवाचक शब्द हैं तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। इनसे प्रश्न है, इनका उत्तर निकल सकता है। वह कहां जा रहा है? तो बता दो कि वह आगरा जा रहा है, वह दिल्ली जा रहा है, वह मथुरा जा रहा है। ठीक है ना? तुम कैसे आए? तो बताओ कि मैं बाइक से आया, मैं कार से आया, मैं रिक्शे से आया, कुछ भी बता सकते हो। वह क्या चाहता है? तो आप बताओ कि वह धन चाहता है, भाई पैसे की दिक्कत है, या वह भोजन चाहता है, या वह पुस्तक चाहता है, वह शिक्षा चाहता है। ठीक है ना? तो ये क्या हो गए? क्वेश्चनवाचक जो चिन्ह होते हैं, प्रश्नवाचक जो चिन्ह होते हैं,
वो आपके कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सर्वनाम के सारे भेद हम लोगों ने पढ़ लिए। कितने भेद थे? 6 भेद थे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद हमने सर्वनाम के पढ़ लिए हैं। तो इस प्रकार से हमारे संज्ञा हो गए हैं, लिंग वचन कारक हो गए हैं और आज हमने सर्वनाम भी हमने कंप्लीट कर दिया है। 1-2 टॉपिक और करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से एक बार क्या करेंगे, एमसीक्यूज रिवीजन के रूप में करेंगे। तो कई सारे क्वेश्चंस का सेट हम लोगों का तैयार हो जाएगा। तो 2 या 3 दिन में हम लोग एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद फिर से अपने टॉपिक पर बढ़ेंगे। तो एमसीक्यू की जब तक बारी आए तब तक आपको क्या करना है कि पीछे की सारी चीजों का रिवीजन करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि जब हम एमसीक्यूज करवाएं तो आप ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ और सही आंसर दे पाओ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।